सो गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो बेटा आज हम कर रहे हैं पावर शेयरिंग का अपना थर्ड पार्ट। और आज हम करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है। सो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पेज नंबर आओ 8 पे, पेज नंबर 8। तो बेटा पहली बात तो पेन पेंसिल हाइलाइटर वगैरह रखा करो, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, और टिक करते रहा करो जो लाइन इंपॉर्टेंट है। तो बेटा The idea of power sharing has emerged in opposition to the notion of undivided political power. अब देखो, पहली चीज़ मैंने आपको बिगिनिंग में एक बात बताई थी कि पहले क्या होता था, सारी पावर्स एक ही हाथ में होती थी। ठीक है, जो राजा होता था उसके पास जुडिशियल पावर भी होती थी, एग्जीक्यूटिव पावर भी होती थी, एंड उसके पास लेजिस्लेशन पावर भी होती थी। यानी कि वही कानून बनाएगा, वही फैसले करेगा, वही रूल करेगा कंट्री को। ठीक है। दूसरा, वही सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही स्टेट गवर्नमेंट है, वही लोकल गवर्नमेंट है, सब कुछ वही है। नीचे बस क्या होते थे, कुछ ऑफिशियल्स होते थे। तो इससे नहीं, सारी पावर एक ही हाथ पे होती थी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पावर को डिवाइड करते हैं अलग अलग ऑर्गन्स में। For a long time, it was believed that all power of a government must reside in one person or group of person located at one place. ठीक है। तो एक टाइम तक तो ऐसा माना जाता था कि जो सारी पावर है वो एक पर्सन के पास ही होनी चाहिए, या कुछ एक ग्रुप के पास ही होनी चाहिए। यानी ज़्यादा जितनी पावर बिखराएंगे वो उतना ही खिचड़ी बन जाएगा और गवर्निंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। बट धीरे धीरे हमें लगा भाई ये सिस्टम तो ठीक नहीं है। It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decision and to enforce them. तो ये था भाई, अगर हम पावर को नीचे तक बिखरा देते हैं, यानी कि जैसे आज के टाइम में है अलग अलग हम लोग पार्ट को अलग अलग पावर दिया है। ठीक है। तो उनको लगता था कि अगर ऐसे पावर को हम डिस्पर्स कर देंगे, बिखराएंगे, ज़्यादा लोगों को इंक्लूड करेंगे, तो डिसीजन मेकिंग जो होगी वो डिले होगी, यानी कि बहुत जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है। क्योंकि कंसल्टेशन में, डेलिब्रेशन में टाइम लगता है, और उनको अप्लाई करने में, एनफोर्स करने में भी हम टाइम लेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। बट दीज नोशंस हैव चेंज विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। पर ये जो नोशंस हैं, जो टारगेट हैं, ये जो आइडियाज है, ये डेमोक्रेसी के आने के बाद चेंज हो गए। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। देखो डेमोक्रेसी में होता क्या है, अब डेमोक्रेसी का मीनिंग आप पढ़ के आए हो लास्ट ईयर फर्स्ट चैप्टर में। डेमो मीन्स पीपल, ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। क्रेसी मीन रूल। ठीक है, यानी जनता का रूल, यानी कि ऑल पावर्स कहाँ रहती है, ऑल पावर्स लाई विद द पॉपुलेशन। यानी कि अंतिम शक्ति या फाइनल पावर किसके पास होती है, जनता के पास होती है। ठीक है। सो ऑल पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। ठीक है। क्या है, डेमो यानी पीपल, पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। ये डेमोक्रेसी का क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। तो डेमोक्रेसी में होता क्या है, लोग अपने रूलर खुद चुनते हैं। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के जो नोट्स हैं वो पढ़ के देखना, ये बातें आपको सारी वहाँ पे मिल जाएंगी। एक मैंने आपको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में बताया था लास्ट ईयर। व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब देखो सिंपली, अब एक किसी कंट्री को रूल करना है, रूल बनाने हैं। ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, रूल ऑफ पीपल, जनता का शासन। अब एक डिसीजन लेने के लिए हम पूरे कंट्री की जनता को भी नहीं बिठा सकते एक जगह। ठीक है। हाँ, गांव के रिगार्डिंग फैसले लेने हैं तो पूरे गांव को पंचायत की जा सकती है इकट्ठा। ठीक है। बट पूरे हरियाणा के रिगार्डिंग फैसले लेने हो तो सारे हरियाणा को एक साथ कैसे बिठा लेंगे हम लोग, नहीं बिठा सकते। तो इसीलिए क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता है, यानी कि हर पर्टिकुलर एरिया से एक एक व्यक्ति चुन के भेजते हैं हम लोग। इलेक्शन होते हैं, उनको चुन के भेजते हैं, वो रूल बनाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, दैट कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। In a democratic government, due respect is given to diverse groups and views that exist in a society. ठीक है।
तो क्या होता है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप, यानी कि जो अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग सोशल ग्रुप हैं, सबको वैल्यू दी जाती है। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिटिक्स, हर किसी की वैल्यू है, हर किसी की आवाज़ जो है वो डेमोक्रेसी में सुनी जानी चाहिए, हर किसी को इम्पोर्टेंस जो है वो मिलना चाहिए। ठीक है। सो इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स। अब आजकल जो डेमोक्रेसी है, मॉडर्न डेमोक्रेसी, उनमें पावर शेयरिंग कितने फॉर्म्स में हो सकती है? ठीक है। सो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन में पावर जो होती है वो शेयर्ड होती है, सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देखो, एक होता है ओरिजेंटल, ठीक है, ओरिजेंटल पावर शेयरिंग, यानी कि उसमें पावर शेयरिंग जो होती है, जैसे इसका क्या है, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब इनमें हम ये नहीं कह सकते कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के ऊपर है, जुडिशरी नीचे है, या जुडिशरी ऊपर है, ये नीचे, नहीं। ये तीनों का जो लेवल है वो ऐसे है, यानी इन तीनों की जो वैल्यू है वो, ये इनमें से कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि लेजिस्लेचर जो कानून बनाएगा उन कानूनों को जुडिशरी रिव्यू लेगी, अगर उन कानूनों में कुछ लगता है कि भाई ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, तब जुडिशरी उन कानूनों को क्या कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। बट ये तीनों क्या है, इन तीनों की पावर बराबर है, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ठीक है। सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, लेट अस कॉल हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ठीक है। Because it allows different organ of government placed at the same level to exercise different power। तो इनका क्या लेवल है, इनका सेम लेवल है। Such a separation ensure that none of the organ can exercise unlimited power। अब ये कोई भी organ unlimited power जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि मान लो लेजिस्लेचर का काम क्या है, कानून बनाने का। जो पार्लियामेंट है, स्टेट असेंबलीज हैं, वो लेजिस्लेचर है, और वो जो कानून बनाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बनाएंगे। ठीक है। अगर कोई कानून ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाते हैं या वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट करता है, तो जुडिशरी उन कानूनों पे क्या कर सकती है, एक रोक लगा सकती है। एग्जीक्यूटिव भी क्या है, वो भी इन्हीं मेंबरों से बनती है, और इनका जो काम है वो भी अपने लेवल पे इंडिपेंडेंट है, तो इनके जो लेवल है वो सेम है। So this each organ check the other, this results in a balance of power among various institutions। तो ये क्या है, एक बैलेंस है। Last year we studied then in a democracy, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to parliament or state assemblies। तो लास्ट ईयर आपने वर्किंग्स ऑफ इंस्टीट्यूशन में पढ़ा था ये सारी बातें, कि कोई भी एग्जीक्यूटिव है, मिनिस्टर्स हैं, वो किसके, स्टेट असेंबलीज के या पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Similarly, although judges are appointed by executive, they can check the functioning of executive or law made by legislature। अब जुडिशरी यानी जज जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव ही उनको अपॉइंट करती है, पर उनके पास पावर है कि वो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के जो रूल्स हैं, उनकी वर्किंग है, उसको चेक कर सकती है। ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। ठीक है। ये तो हो गया ओरिजेंटल पावर शेयरिंग। एक होता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। अब वर्टिकल पावर शेयरिंग में, अब जैसे इंडिया में एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, नीचे होती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, फिर नीचे होती हैं लोकल गवर्नमेंट्स। ठीक है। लोकल गवर्नमेंट में दोनों आ गई, पंचायती राज सिस्टम भी यानी गांवों का सिस्टम भी, और शहरों का जो म्यूनिसिपल काउंसिल वगैरह का सिस्टम है। बट ये क्या है, ये ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ जाती हैं। ये सबसे ऊपर है, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल। तो ये क्या है, ये वर्टिकल बंटवारा है
ठीक है, वर्टिकल पावर शेयरिंग है। A general government for the entire country and government at the provincial or regional level, such a general government for entire country is usually called federal government। ठीक है, ऊपर वाली जो गवर्नमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, फेडरल, जहाँ पे गवर्नमेंट के एक से ज़्यादा टायर हो। ठीक है, जैसे इंडिया में 3 टायर गवर्नमेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं, फेडरल सिस्टम बोला जाता है इसको, जब पावर जो है वो डिफरेंट लेवल पे डिवाइड होती है। अगला चैप्टर हम इसी के बारे में ही करेंगे। इन इंडिया वी रेफर टू इट द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, इसको हम कहते हैं सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट, जैसे कि पार्लियामेंट है दिल्ली में, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर हैं, स्टेट एंड डिफेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो वाला सिस्टम। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्रीज। अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट होती है अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम है, जैसे इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट है, हम स्टेट बोलते हैं। इसी तरह चाइना में, पाकिस्तान में प्रोविंस बोलते हैं, तो वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोला जाता है उनको। ठीक है, इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट, दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्री। अब हर जगह भी फेडरल सिस्टम नहीं है, जो छोटे छोटे से देश हैं वहाँ पे बस सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है एक, ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती। So there are many countries where there are no provincial or state government, but in those countries like our, where there are different level of government, the constitution clearly lays down the power of different layers। अब जहाँ पे एक से ज़्यादा लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पे एक चीज़ क्लियर होती है, वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें हर किसी की जो पावर है वो मेंशन होती है, ताकि गवर्नमेंट के बीच में कन्फ्लिक्शन ना हो। ठीक है, This is what they did in Belgium, but was refused in श्रीलंका। अब यही ऐसा ही सिस्टम बेल्जियम में हमने देखा है, बस श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं बनाई और उन्होंने जो माइनॉरिटी थी उनके राइट्स को उन्होंने कोई कंसिडरेशन नहीं दिया। So this is called federal division of power। The same principle can be extended to level of government lower than the state government such as the municipality and पंचायत। अब स्टेट गवर्नमेंट से नीचे लोकल बॉडीज हो सकती हैं, ठीक है, जिनको कि हम क्या कहते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं शहरों में, म्यूनिसिपल कमेटी, म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और पंचायती राज सिस्टम होता है गाँव में, जिसमें 3 लेयर हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। सो power may also be shared among different social groups such as religious and linguistic group। ठीक है, जैसे कि बेल्जियम में क्या हुआ, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। कम्युनिटी गवर्नमेंट उन्होंने क्या किया, फ्रेंच की गवर्नमेंट अलग बनाई, उन्होंने डच गवर्नमेंट अलग बनाया, जर्मन गवर्नमेंट अलग बनाया, किस लिए, ताकि सोशल एंड लिंग्विस्ट ग्रुप्स को क्या मिल सके, पावर मिल सके। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो ये क्या है, ये थर्ड सिस्टम है, व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप्स। ठीक है, जब पावर जो होती है वो सोशल ग्रुप्स के बीच में डिवाइड होती है। ठीक है, तो थर्ड क्या हो गया, पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। So in some countries there are constitutional legal arrangement where socially weaker section and women are represented in the legislature and administration। अब कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, पार्ट है जहाँ पे कुछ वीकर सेक्शन हैं जो बैकवर्ड हैं, जिनको उतना वैल्यू नहीं मिला हुआ। ठीक है, और उनके लिए हमने क्या किया, रिजर्वेशन सिस्टम किया है। ठीक है, चाहे वीमेन है या कुछ ऐसी बैकवर्ड क्लासेस हैं। Last year we studied the system of reserved constituencies in assemblies and the parliament in our country। और लास्ट ईयर आपने वो पढ़े भी थे, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज। ठीक है, जो कि क्या है, इंडिया में जैसे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए हमने क्या किया है, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व किया है। ठीक है, तो उन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज को हम क्या कि वहाँ पे अदर पर्सन इलेक्शन नहीं लड़ सकता, जो रिजर्व्ड कम्युनिटी का बंदा है वही लड़ेगा, ताकि उनको एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है मिले। ठीक है, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप
तो ये किस लिए होता है, ताकि जो सोशल ग्रुप हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको गवर्नमेंट में एक पार्ट मिले, ठीक है, एक शेयर मिले, ठीक है, जिससे कि वो भी क्या है कि वो अपने आप को डिप्राइव फील ना करें, उनको ऐसा ना लगे भाई हमारे कल्चर को या हमारी कम्युनिटी को पे कोई फोकस नहीं किया, हमारा कोई ध्यान नहीं रखा, ठीक है, एंड स्पेशली माइनॉरिटी के लिए। उसके बाद आता है फोर्थ लास्ट, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स, ठीक है। फिफ्थ चैप्टर में हम इनके बारे में डिटेल से करेंगे। पावर शेयरिंग जो है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स के बीच में या अदर सोशल ग्रुप्स के बीच में भी हो सकती है, ओके। सो पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। तो ये करते क्या हैं, ये प्रेशर ग्रुप, मूवमेंट ग्रुप, ये गवर्नमेंट को, जो करंट गवर्नमेंट है उनको प्रोटेस्ट के थ्रू या अनदर तरीकों से प्रेशराइज करती है कुछ डिसीजन को फॉलो करने के लिए या कुछ पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करवाने के लिए। इन ए डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर फॉर पावर। अब डेमोक्रेसी में आपको पता है कि हमारे पास चॉइस होती है, हम जिसको रिजेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, जिसको एक्सेप्ट करना चाहें कर सकते हैं। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल डिफरेंट पार्टीज। अब इसी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके बीच में कंपटीशन हो गया है। अब लोग वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने फेवर में लेना चाहते हैं, अब वो इसके लिए अच्छा बुरा हर तरीका लगाने को तैयार हैं। सच कंपटीशन इंश्योर दैट पावर डजंट रिमेन इन वन हैंड। पर इसका एक बेनिफिट ये भी है कि अगर पार्टियां ज़्यादा होंगी, प्रेशर ग्रुप होंगे, तो इस तरह से पावर एक हाथ में नहीं रहेगी। अब जैसे चाइना में है, चाइना में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वहाँ पे चाहे इलेक्शन हो ना हो पर सरकार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बनेगी, यानी लोगों के पास चॉइस ही नहीं है चेंज करने की, ठीक है। बट इंडिया में पार्टियां हैं, आपको ये पार्टी सही नहीं लगती इसको वोट दे दो, ये सही नहीं लगती इसको वोट दे दो, ठीक है। तो आपके अब एक टाइम आज इसकी सरकार है, आज तो कल उस पार्टी की सरकार है। इस तरह से क्या होगा कि जो पार्टीज हैं वो चेंज होती रहती हैं, तो पावर जो है वो भी अलग अलग पार्टीज के बीच में शेयर होता है। So in the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social group. तो इस तरह से क्या होता है, लॉन्ग रन में कभी उसकी सरकार बन गई, कभी इसकी सरकार बन गई, कभी इसकी सरकार बन गई, तो वो अपनी आइडियोलॉजी एंड जो उनकी वर्किंग्स है वो उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more party form an alliance and contest election. कई बार क्या होता है, दो पार्टी इकट्ठी मिलके चुनाव लड़ती हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, अलायंस बोलते हैं। If their alliance is elected, they form a coalition government. और अगर वो जीत जाते हैं तो उनकी coalition government बनती है। coalition बोलते हैं गठबंधन, गठबंधन की सरकार। And the Sherpa. In a democracy, we find interest group such as those of trader, businessman, industrialist, farmer and industrial worker. और इसी तरह सोसाइटी में बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं एंड अदर बहुत सारे लोग हैं जो अपनी यूनियन बना लेते हैं। फिर वो यूनियन बना के क्या करते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं अपने, अगर कोई उनके अगेंस्ट पॉलिसी आ गई है या वो अपने फेवर में कोई पॉलिसी बनवाना चाहते हैं, ठीक है। सो here you can say the power is shared among the pressure group, movement group and political parties. तो ये था different forms of power sharing and you can see all factors, all forms of power sharing are very important. तो ये हर अपने लेवल पे बहुत important है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग, ठीक है। तो एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन भेजूंगा, वो आपको करने हैं, इसके नोट्स भेज दूंगा मैं, तो वो आपको नोट्स में से चूज़ करके करने हैं। और बेटा ये नोट्स तुम देख रहे हो, इन नोट्स को स्टडी करो, चैप्टर स्टडी करो, नोट्स बनाना सीखो, क्योंकि आगे आगे फिर तुम्हें ये करने पड़ेंगे खुद, ठीक है। अभी तो मैं तुम्हें सैंपल दिखा रहा हूँ ये, ठीक है बेटा। तो इसके नोट्स तुम्हें मैं भेज दूंगा, उसमें से आप जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके गाइज, थैंक यू।